बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिहाज से पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, सिज और ट्रांस। सिज पॉलीमर्स में सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पर होते हैं और ट्रांस पॉलीमर्स में सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर होते हैं। इन सिज पॉलीमर्स सिमिलर ग्रुप्स सिमिलर और आइडेंटिकल ग्रुप्स आर along same side. In cis isomers, similar groups are along same side, and in trans polymers, similar groups are along opposite sides. तो ये सीज और ट्रांस का डिफरेंस है। इसकी अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखें, सिज और ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइईन। दिस इज सिज 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड दिस इज ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइईन। लेकिन ये फिलहाल पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं है। तो पॉलीमर्स को ये देखें, दिस इज ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइईन and this is cis 1,3 ब्यूटाडाइईन। चूंकि कंजुगेशन है तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इनमें डीलोकलाइजेशन है। देयर इज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक और एग्जांपल पॉली आइसोप्रीन की। ये पॉली आइसोप्रीन सिज फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रांस फॉर्म में भी हो सकता है। सिज फॉर्म में दोनों CH2 ग्रुप सेम साइड पर हैं और ट्रांस फॉर्म में CH2 ग्रुप अपोजिट साइड्स पर हैं। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉलीमर्स में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये जो रेड से लिखे हुए हैं ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं और ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हमने अब तक जितनी भी टाइप्स पॉलीमर्स की पढ़ी हैं, जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, वो सारे ही ऑर्गेनिक पॉलीमर्स थे। चाहे वो बायो पॉलीमर हों या सिंथेटिक पॉलीमर्स हों, चाहे वो एडिशन पॉलीमर्स हों या कंडेंसेशन पॉलीमर्स हों, चाहे वो एटेक्टिक हों, आइसोटेक्टिक हों या सिंडियोटेक्टिक हों, ये सारी ही, चाहे अमार्फस हों या क्रिस्टलाइन हों, चाहे लीनियर हों, ब्रांच्ड हों या क्रॉस लिंक्ड हों। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, सिल्क, ये बायोपॉलीमर्स हैं और एट द सेम टाइम ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं। और इसके बाद नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल अल्कोहल, दे आर synthetic polymers and at the same time they are organic polymers. Similarly, inorganic polymers में सिलिकॉन, पॉलीफॉस्फाजीन, पॉलीबोराजीन, पॉलीथायाजाइल आर इनऑर्गेनिक polymers.
बाज़ लोग डायमंड को भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में इनऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं, सिलिका को भी इनऑर्गेनिक बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। दिस इज पॉलीसिलिकॉन एंड दिस इज पॉलीफॉस्फाजीन। अब तक एक बात समझ लेनी चाहिए कि पॉलीमर की क्लासिफिकेशन कई तरह से हो सकती है और एक पॉलीमर बहुत सारी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एडिशन पॉलीमर भी है। पॉलीविनाइल क्लोराइड लीनियर पॉलीमर भी है। केमिस्ट्री के लिहाज से पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑर्गेनिक पॉलीमर है और स्टीरियो केमिस्ट्री के लिहाज से पॉलीविनाइल क्लोराइड आइसोटैक्टिक भी हो सकता है, सीडियोटैक्टिक भी हो सकता है, एटैक्टिक भी हो सकता है। इस तरह आगे कुछ और भी क्लासिफिकेशन आएंगी। सिमिलरली ये प्रोटीन बायोपॉलीमर भी है और ये अब हमने पढ़ा केमिस्ट्री के लिहाज से ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू थर्मोसेंसिटिविटी, or we can say classification of polymer according to thermal behavior। इसका हीट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन। थर्मल बिहेवियर, हीट बिहेवियर, थर्मोसेंसिटिविटी, ये सारे ही वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं। पॉलीमर थर्मोसेंसिटिविटी के लिहाज से तीन कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया जाता है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड रबर्स। आमतौर पर लीनियर पॉलीमर्स या ब्रांच्ड पॉलीमर ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन पॉलीमर को मेल्ट किया जा सकता है, यानी अगर इन्हें हीट किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं होते। एट हाई टेम्परेचर दे आर अंडरगो फ्यूजन, ये मेल्ट हो जाते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि इनको आप मेल्ट करके किसी भी और फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इन्हें मोल्ड किया जा सकता है। ये थर्मोप्लास्टिक सॉल्युबल होते हैं, किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं और आम तौर पर ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी हो सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनको आप मेल्ट नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा भी है कि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हीट को रेजिस्ट करते हैं, हीट को विद स्टैंड करते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है कि इनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से जो चीज़ें बनती हैं वो अगर ब्रेक हो जाएं तो फिर किसी काम नहीं आती। थर्मोप्लास्टिक्स लीनियर या ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्रॉस लिंकिंग होती है, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। रबर्स भी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हैं, लेकिन रबर में लो क्रॉस लिंकिंग है, लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग है। इसलिए रबर पर अगर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो रबर डीफॉर्म होती हैं और जब आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो ये अपनी असल शेप में वापस आ जाती हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं करते। इन पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो फिर ये ब्रेक हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मेल्टेड, कैन बी remolded in different shapes. They are linear or branched. थर्मोप्लास्टिक लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ ये क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, एमार्फस भी हो सकते हैं।
दे मे बी क्रिस्टलाइन और एमार्फस। ये प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोप्लास्टिक्स की। एंड दे आर सॉल्युबल इन सूटेबल सॉल्वेंट। क्योंकि बहुत वैरायटी है इनकी नेचर में, स्ट्रक्चर में, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, लेकिन किसी ना किसी सॉल्वेंट में ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो दे आर सॉल्युबल इन सूटेबल सॉल्वेंट। दे कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा ये है कि दे कैन बी यूटिलाइज्ड इवन आफ्टर ब्रेकिंग। ये अगर टूट भी जाएँ तो भी इन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है। अब इनकी एग्जांपल्स देखें। ये जो ब्लू में लिखे हैं ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल एसीटेट, ऑल ऑफ दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स। अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। थर्मोप्लास्टिक्स आमतौर पर सॉफ्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे आर हार्ड, दे आर रिजिड एंड दे आर ब्रिटल। दे आर हैवीली क्रॉस लिंक्ड। ये जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। दे आर हैवीली क्रॉस लिंक्ड। दे कैन नॉट बी मेल्टेड। इन्हें मेल्ट नहीं किया जा सकता। एंड दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड। इन्हें रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। दे आर इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। ये किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। इसकी वजह आपको आगे चल के बताएंगे कि दे कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने कहा था कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो मेल्ट हो जाते हैं। अलबत्ता थर्मोसेटिक प्लास्टिक दे डू नॉट मेल्ट, देयरफॉर दे कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। अलबत्ता इन्हें अगर हीट किया जाए तो ये डीग्रेड हो जाते हैं। दे डीग्रेड ऑन हीटिंग। इसकी वजह यह है कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक की चेन एक दूसरे के साथ वैंडरवाल फोर्सेस से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होती हैं। जब हम हीट करते हैं तो ये चेन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इसलिए थर्मोप्लास्टिक्स मेल्ट होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में चेन्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होती हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉलीमर डीग्रेड हो जाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दे डू नॉट मेल्ट बट दे डीग्रेड ऑन हीटिंग। ये हीट करने से क्यों डीग्रेड होते हैं? बिकॉज in cross-linked polymers chains are joined by covalent bond. क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में चेन्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होती हैं। ये देखिएगा, ये कल हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की, और उसकी डायग्राम भी वहाँ पर आपने देखी होगी। वंस अगेन ये देखें, ये क्रॉस लिंकिंग है, ये क्रॉस लिंकिंग है, ये क्रॉस लिंकिंग है। ये जनरल एग्जांपल्स हैं। ये क्रॉस लिंकिंग है, ये क्रॉस लिंकिंग है। अब आपको इसकी एक जेन्युइन एग्जांपल भी ये देखेंगे। ये लीनियर पॉलीमर, ये डायग्राम आप
आपको मैंने कल भी दिखाई थी, तो वंस अगेन ये लीनियर पॉलीमर, ये थर्मोप्लास्टिक है। ये ब्रांच्ड पॉलीमर, ये भी थर्मोप्लास्टिक, ये ब्रांच पॉलीमर। और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें देखें ये चेन और ये चेन, ये कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि आपने कंपाउंड की नेचर को चेंज कर दिया, इसलिए अब ये पॉलीमर डिग्रेड हो गया। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हीट करने से डिग्रेड होते हैं, बिकॉज इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स चेन्स आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो दे आर सॉल्वेंट रेजिस्टेंट। चूंकि ये किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स सॉल्वेंट रेजिस्टेंट होते हैं। दे आर ब्रोकन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब इन पर प्रेशर लगाया, जब इन पर फोर्स लगाई जाती है, जब इन पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं। दे आर यूजलेस आफ्टर ब्रेकिंग। क्योंकि इनको मोल्ड नहीं किया जा सकता। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एपॉक्सी रेजन्स, सिलिकॉन, पॉलीयूरीथेन। पॉलीयूरीथेन की कुछ टाइप्स थर्मोप्लास्टिक्स भी होती हैं और कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं। सिमिलरली मेलामाइन वेयर, ये मेलामाइन जिससे डिनर सेट के बर्तन बनते हैं। बैकलाइट, ऑल दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब तीसरी टाइप रबर्स। क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हैवी क्रॉस लिंकिंग होती है और रबर्स में लाइट क्रॉस लिंकिंग होती है। तो रबर्स आर स्लाइटली क्रॉस लिंक्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड इलास्टोमर्स, दे कैन नॉट मेल्ट। अब इनमें भी चूंकि क्रॉस लिंकिंग होती है तो ये मेल्ट नहीं होते। दे आर डिफॉर्म्ड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड एंड कैन रीगेन देयर शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा था कि उन पर जब स्ट्रेस अप्लाई होता है तो कुछ देर वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं। जब आप एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन रबर्स में चूँकि लाइट क्रॉस लिंकिंग है, ये जब इन पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ये इनकी शेप चेंज हो जाती है और जब स्ट्रेस रिमूव होता है तो ये अपनी असल शक्ल में वापस आ जाते हैं। दे डू नॉट मेल्ट बट डिग्रेड ऑन हीटिंग, दे आर आल्सो सॉल्वेंट रेजिस्टेंट। ये खूबी वही हैं जो ऑलरेडी हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पढ़ी है। अब देखें अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, टेंथ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। According to mechanism, polymers may be addition polymer or condensation polymers. According to mechanism, polymers may be classified as addition or condensation polymers. ये क्लासिफिकेशन वेलेस कैरोदर्स ने की थी। This classification was introduced by वेलेस कैरोदर्स। एडिशन पॉलीमर जैसा कि नाम से जाहिर है ये एडिशन रिएक्शन से बनते हैं। मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करते जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो देयर इज स्टेप वाइज एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल। तो मोस्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप वाइज एडिशन ऑफ इथाइलिन बेस्ड मोनोमर्स। आमतौर पर एडिशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसे मोनोमर्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उसे कहते हैं इथाइलिन बेस्ड मोनोमर और इथीन बेस्ड मोनोमर्स। अब ये इथीन बेस्ड मोनोमर्स कौन से हैं?
विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सिमिलरली स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टायरीन, इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीइथीन, प्रोपलीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन की पॉलीमराइजेशन से पॉली आइसोब्यूटाइलीन। ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं। ये देखें, आइसोब्यूटाइलीन और इसकी पॉलीमराइजेशन से बन गई पॉली आइसोब्यूटाइलीन। ये है आइसोप्रीन और इसकी पॉलीमराइजेशन से बन गया पॉली आइसोप्रीन। तो ज़्यादातर केसेस में एडिशन पॉलीमर्स के मोनोमर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। सम टाइम एडिशन पॉलीमर्स साइक्लिक मोनोमर्स से भी बनते हैं। सम ऑफ एडिशन पॉलीमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ स्टेरिकली स्ट्रेन्ड मोनोमर्स। ये स्टेरिकली स्ट्रेन्ड मोनोमर है, इसे कहते हैं ट्राईऑक्सीन। इस ट्राईऑक्सीन में स्टीरिक स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। स्टीरिक स्ट्रेन इसमें इसलिए है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने बॉन्ड रखा है 120, तो इस वजह से इस बॉन्ड में स्ट्रेन आ गई है। इस स्ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस स्ट्रेन की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉलीमर बनेगा, जिसे कहते हैं पॉलीऑक्सीमिथाइलीन। ये इसका एक रिपीट यूनिट है। तो ये मोनोमर और ये पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में मोनोमर इथाइलीन बेस्ड भी हो सकता है और मोनोमर साइक्लिक भी हो सकता है। तो कन्वर्जन ऑफ ट्राईऑक्सीन इनटू polyoxymethylene, it is an example of addition polymerization. अब देखें कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। इसमें भी मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, लेकिन इसमें एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी होती है। दो छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इस दौरान एक वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई सिंपल मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट भी होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, एडिपिक एसिड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं विद n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड वी गेट नाइलोन 6,6। इसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये एक स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि इस रिएक्शन में एलिमिनेट हुआ। तो एडिशन रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन में एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी होती है। तो अब नाइलॉन 6,6 ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये लीनियर पॉलीमर भी है, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर भी है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर भी है। नाइलॉन 6,6 एंड पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, ये दोनों ही कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय रैंडम रिएक्शन ऑफ बाईफंक्शनल मोनोमर्स। बाईफंक्शनल मोनोमर्स का मतलब क्या है? ऐसे मोनोमर्स जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिनको के मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप्स हों। द मॉलिक्यूल्स हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखें दो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर हैं। ये देखें एडिपिक एसिड में ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए एडिपिक एसिड बाई फंक्शनल कंपाउंड है। सिमिलरली हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये अमाइनो ग्रुप एक ये और एक ये। तो ये दोनों ही मोनोमर बाई फंक्शनल। अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट। इसमें दो मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, ये दोनों भी बाई फंक्शनल हैं। टेरिथैलिक एसिड में ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल में दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स हैं। तो ये भी दोनों भी बाई फंक्शनल हैं। इनकी पॉलीमराइजेशन से
पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट बनता है। अब देखें अनदर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बैकबोन। बैकबोन के लिहाज से पॉलीमर होमोचेन भी हो सकते हैं, हेट्रोचेन भी हो सकते हैं। अगर पॉलीमर की बैकबोन में, बैकबोन का मतलब है जो प्राइमरी चेन है उसमें सिर्फ कार्बन एटम हो, तो उन पॉलीमर को कहते हैं होमोचेन पॉलीमर्स। तो होमोचेन पॉलीमर में देयर आर ओनली कार्बन एटम्स इन देयर बैकबोन। ये होमोचेन पॉलीमर्स भी 3 तरह के होते हैं। होमोचेन पॉलीमर, ऐसे होमोचेन पॉलीमर्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसे कहते हैं पॉली अल्काइलीन। The homochain polymers having carbon-carbon single bonds are called polyalkylene. तो polyethene, polyvinyl chloride, polystyrene, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, polypropylene, ये सारे ही होमोचेन पॉलीमर्स हैं। और होमोचेन पॉलीमर की ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? पॉलीअल्काइलीन में। तो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीअल्काइलीन्स। तो ये सारे जो पिंक कलर में हैं ये सारे ही पॉलीअल्काइलीन्स हैं। पॉलीथीन इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीविनाइल एसीटेट विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीप्रोपलीन प्रोपलीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। और लेकिन पॉलीविनाइल अल्कोहल का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉलीविनाइल अल्कोहल विनाइल अल्कोहल की पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता, बल्कि ये पॉलीविनाइल एसीटेट की सेपोनिफिकेशन से बनता है। तो ये ज़रा एक्सेप्शनल है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय सेपोनिफिकेशन ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट। ये पॉलीविनाइल एसीटेट है, इसमें एस्टर ग्रुप है और हमें पता है कि एस्टर की सेपोनिफिकेशन से अल्कोहल बनते हैं। तो पॉलीविनाइल एसीटेट की सेपोनिफिकेशन से बन गया पॉलीविनाइल अल्कोहल। और प्रोपाइलीन की पॉलीमराइजेशन से बन गया पॉलीप्रोपाइलीन। होमोचेन पॉलीमर की एक और टाइप जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इन्हें कहते हैं पॉलीअल्कीनाइलीन्स। ऐसे होमोचेन पॉलीमर जिनकी बैकबोन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उन्हें कहते हैं पॉलीअल्कीनाइलीन्स। तो ये पॉलीएसिटाइलीन, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीआइसोप्रीन, ऑल दीज आर एक्चुअली पॉलीअल्कीनाइलीन्स। और ऐसे होमोपॉलीमर्स जिनकी बैकबोन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें कहते हैं पॉलीअल्काइनाइलीन्स। दे आर कॉल्ड पॉलीअल्काइनाइलीन्स। अब आते हैं हेट्रोचेन। ऐसे पॉलीमर जिनकी बैकबोन में कार्बन के साथ कोई और एटम भी हो, अदर देन कार्बन भी कोई एटम अगर हो बैकबोन में, तो ऐसे पॉलीमर को कहते हैं हेट्रोचेन पॉलीमर। तो हेट्रोचेन पॉलीमर्स हैव सम एटम्स अदर देन कार्बन एटम इन देयर बैकबोन। तो दे आर ऑफ, इनकी एग्जांपल्स देखें। पॉलीईथर, पॉलीईथर में बैकबोन के अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन एटम भी है। पॉलीथायोईथर्स में कार्बन और सल्फर बैकबोन में है। पॉलीकार्बोनेट में ऑक्सीजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ ये एक बात ध्यान में रखिएगा
कि ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन बैकबोन में नहीं है क्योंकि इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये बैकबोन का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली पॉलीयूरिया, पॉलिएस्टर में भी अगेन ये ऑक्सीजन बैकबोन में नहीं है क्योंकि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। पॉलीअमाइंस में कार्बन नाइट्रोजन बैकबोन में है, पॉलीइमाइंस में कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है और ये दोनों बैकबोन में है। पॉलीमाइड्स की ये स्ट्रक्चर है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली आफ्टर 3 लेक्चर्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पॉलीमर्स के मोलेकुलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।